हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में अपन सुपर 30 सीरीज की प्रैक्टिस सेट 13 देखते हैं। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब भी किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको जो वीडियो डालता हूँ मैं उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाता है। एंड अपन धीरे धीरे अपना एसएससी जो एसएससी सीजीएल की एग्जाम आ रही है जो अगस्त में लगेगी, उसके भी प्रैक्टिस सेट अपन स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक कंपनी में 48 लोग कार्यरत हैं, जिनमें से 45% पुरुष और उन पुरुषों में से 60% आयु कितनी है? 25 वर्ष या उससे अधिक है। तो कंपनी में 25 वर्ष कम आयु के कार्यरत पुरुषों कितने हैं, ये पूछा है। तो मैं से बोलूँ कि टोटल मान लो कि 100 है, जिसमें से 45% तो क्या है? पुरुष है इसमें। बाकी 55 क्या होंगे? पता नहीं, और इससे तुमको पता भी नहीं लगाना। अब मैं बोलूं 4800 है, कितने हैं टोटल? 4800 लोग हैं, उसमें से अपन पुरुष निकाल लिए, कितना है? 45%। या सुनो, कितना पता लगा लिया। अब मैं बोलूं इस 45% में, जो ये 45% निकाला, इसमें 60% तो क्या है? 60% तो क्या है? 25 वर्ष से बड़े हैं। लेकिन निखारना क्या है? 25 वर्ष से कम। तो 60%, अगर 25 जो पुरुषों में से 60% तो क्या है? 25 वर्ष से बड़े हैं। तो 40% क्या रहे होंगे? 25 वर्ष से कम रहे होंगे। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये पुरुष है, इसमें से अगर 60% तो क्या है? 25 वर्ष से बड़े। लेकिन निकालनी है क्या? 25 वर्ष से कम है। तो 40% की अपन को वैल्यू निकालनी है। देखो, डबल जीरो से मैं डबल जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा। 5 से कितना हो गया? 5 नंबर 45। 5 से कितना हो गया? 2 टाइम। 2 से कितना हो जाएगा यहाँ? 2 टाइम। तो यहाँ पर वो आ जाएंगे 48 इंटू 18। 48 इंटू 18 कितना होता है अपने पास? 864। तो 864 होंगे ना 4800 में से पुरुष। तो वो क्या होंगे? 25 वर्ष से कम आयु के होंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। मैंने कैसे किया देखो, 100 लोग हैं, टोटल 100 मान लो, जिसमें से 45% तो क्या है? पुरुष है। तो जो टोटल का मैंने 45% निकालूंगा, अगर ये 48 लोग है, इसका 45% निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल जाएंगे? ओवरऑल पुरुष निकल जाएंगे। फिर क्या बोला गया देखो, इसमें से 60% है ना, वो 25 वर्ष से बड़े हैं। अगर इस 45 में 60% क्या है? 25 वर्ष से बड़े हैं, तो कम क्या हो जाएंगे? 40%। तो इसका मैं 40% निकाल दिया, तो यही पूछा, तो क्या ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो, एक्स, वाई तथा जेड मिलकर एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा एक्स तथा वाई मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जेड अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखो, जैसे बोला गया वैसे करते हैं। तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 25 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 25 दिन में। और दोनों मिलकर कितना करता है? एक्स प्लस वाई 50 दिन में। कितने दिन में करता है? 50 दिन में। तो यहां से मुझे एफिशिएंसी बता दो कितनी हो जाएगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंसी के लिए टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ से? 50 यूनिट। कितना यूनिट वर्क आ जाएगा? 50 यूनिट। देखो, ये तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? अगर मैं 25 को 50 में डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। और एक्स और वाई की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 1। तो यहाँ से मुझे जेड की एफिशिएंसी चाहिए ना, तो मुझे पता है कि यहाँ से क्या निकाल लिया, एक्स प्लस वाई जेड, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 2। और एक्स और वाई की एफिशिएंसी कितनी है अपने पास? 1। तो जेड की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? यहाँ से जेड की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। जेड की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। अगर ऐसे बोला गया है कि जेड अकेला इस कार्य को करता है तो कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो जेड कितना वर्ग टोटल 50 की सफिशियंसी करता है, एक की एफिशिएंसी, तो उसको कितना टाइम लगेगा? 50 दिन। कितना दिन लगेगा? 50 दिन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो, ए एंड सी 1:2 दे रखा है, सी एंड डी 2:3 दे रखा है, एंड बी एंड सी 5:6 की आयु का अनुपात दे रखा है। यदि आप लोगों को दे रखा है कि बी और डी की जो आयु में अंतर है वो 28 है, तो ए और बी की जो एवरेज आयु है वो बतानी है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि मैं बोलूंगी ए एंड सी का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? हमारे पास 1:2। ऐसा नो। फिर दिया हुआ है सी एंड डी का रेशियो। सी एंड डी का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारे पास? 2:3। तो यहाँ से मुझे ए रेशियो सी रेशियो डी निकल जाएगा ना, यहाँ से ए रेशियो सी रेशियो डी निकल जाएगा। देखो, यहाँ पर भी क्या है? सी कॉमन है, यहाँ पर भी क्या है? सी कॉमन है, और यहाँ पर भी देखो 2 और 2 वैल्यू मतलब इक्वल है। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा वो कितना जाएगा? 1:2:3 डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर अपन निकाल लेते हैं कौन सा रेशियो? ए रेशियो डी रेशियो सी। मतलब इसको मैं डी को पहले लिख रहा हूँ। ए का तो कितना है? 1 है। डी का कितना अपने पास? 3 है। और जो सी है उसका कितना है? 2 है। क्योंकि मेरे को लास्ट से सी से कंपेयर करना है तो मैंने लास्ट में लिख दिया। तो अगर मैं सी रेशियो बी लिखूँ यहाँ पर, सी रेशियो बी लिखूँ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बी रेशियो सी। तो अपन उल्टा करके लिख देंगे सी रेशियो बी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 6:5। ये सुनो। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, जो ये 6 है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और जो 2 है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से कौन सा रेशियो आएगा हमारे पास? ए रेशियो
डी रेशियो सी रेशियो बी आएगा। क्या आ जाएगा? ए रेशियो डी रेशियो सी। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास कितना आएगा? 6। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 18। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा अपने पास? 12। और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 10। देखो 2 से फर्दर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3। यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 9। यहाँ से कितना हो जाएगा? 6। यहाँ से कितना हो जाएगा? 5। अब देखो अपन क्या दिया? बी एंड डी की जो आयु का अंतर 28 दे रखा है, तो यहाँ पर देखो बी कौन सा है? ये है। और डी कौन सा है? ये है। तो इनका ये 9 है, ये कितना है? 5। तो इनका अंतर दे रखा है। तो रेशियो में अंतर कितना है? 4। रियल में अंतर कितना है? 28। तो ए की वैल्यू कितनी निकल जाएगी अपने पास? 7। ए की वैल्यू निकाली ना। तो अपन को किसकी वैल्यू चाहिए? ए की चाहिए। और किसकी चाहिए? बी की चाहिए। तो ए का रेशियो कितना है? 3। ए की वैल्यू 7 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 21। बी की वैल्यू कितनी है? 5। अगर ए की वैल्यू 7 है तो बी की 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 पंजू 35। अगर इनका एवरेज चाहिए तो क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, 21 प्लस 35 और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो 56 प्लस 2, 50 प्लस 6। अब डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 28 ईयर्स। जो ए और बी की जो एवरेज आएगी वो कितना आएगा? 28 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो ए और बी जो 9:11 के अनुपात में लाभ लाभ वो साझा करते हैं, कुल लाभ अपन को ये दे रहा है, तो बी का लाभ बताओ। तो मैंने बी का लाभ देखते ही बता दिया, ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे होगा? देखो यहाँ पर बी का लाभ कितना दे रखा है? 11 का मल्टीपल दे रखा है। क्या दे रखा है? 11 का मल्टीपल दे रखा है। तो 11 का मल्टीपल कोई ऑप्शन में है? ये भी 11 से नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। ओनली फॉर ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए जाएगा। तो अपन को ऐसे भी चेक करना है। कई बार ऑप्शन 1 सेकंड में भी सोल्व कर देता है। बाकी इसको करेंगे कैसे? देखो लाभ का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 9:11। अगर रेशियो में टोटल बोलूंगा तो लाभ कितना मिल रहा है? 20। और रियल में लाभ कितना मिल रहा है? 60,000। रियल में लाभ कितना मिल रहा है? 60,000। तो एक की वैल्यू मुझे बता दो कितना हो जाएगी? 60,000 डिवाइड करूंगा 20 से। ठीक है, अपन को चाहिए किसकी? 11 की वैल्यू। तो 11 की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकल जाएगी? देखो 60,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 20 से और 11 से गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास किसका लाभ आ जाएगा? बी का लाभ आ जाएगा। ठीक है, बी का प्रॉफिट। कैसे होना? देखो 20 से कितना टाइम चला जाएगा? 3 टाइम। तो 3,000 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 33,000 रुपए। यहाँ से भी कितना आ रहा है? 33,000 रुपए। जिसको बेसिक चाहिए वो ऐसे कर सकता है। बाकी अपन मल्टीपल से चेक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया? देखो ये अपन को डाटा दिया हुआ है, उसमें बोला कि बहुलक बताओ। तो बहुलक क्या होता है? जो डाटा सबसे बार ज्यादा रिपीट होता है वो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो इसमें आप देखोगे कि चॉइस कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। इससे ज्यादा कोई भी डाटा रिपीट नहीं हो रहा, तो चॉइस क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपना बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो 240 रुपए प्रति किलो की दर से चाय को 300 रुपए प्रति किलो की दर से चाय के लाभ के साथ जो चाय के साथ मिलाया जाता है, ताकि मिश्रण 336 रुपए प्रति किलो बेचने पर मतलब ये सेलिंग प्राइस दे रखा है अपने को। ठीक है, तो कितना परसेंट का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। देखो ये एलिगेशन लगाने के लिए मैं बोलता हूँ कि अगर अपन सीपी लिखते हैं, यहाँ पर भी सीपी लिखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? सीपी आता है। अगर तीनों जगह एसपी लिखते हैं तो क्या आना चाहिए? तीनों जगह एसपी आना चाहिए, मतलब यूनिट समान होनी चाहिए। तो अगर इसको अपन सीपी में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? देखो 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो मुझे ऐसे बता दो, अगर सीपी 5 रहा होगा तो उस पर 1 की प्रॉफिट हो रही है, तो कितने में बेचेगा? 6 में बेचेगा। तो 6 की वैल्यू अपने सेलिंग प्राइस पता है कितनी है? 336। और 5 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये क्या निकल जाएगा अपने पास? सीपी निकल जाएगा। तो कितना होगा? जैसे 6 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 6 6 36। 56 × 5 कितना हो जाएगा अपने पास? 280 रुपए। तो 280 रुपए क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो देखो इसमें मिला देंगे ना। तो पहला कितना मिला रहा है? 240। दूसरा कितना मिला रहा है? 300 रुपए प्रति किलो की दर से चाय के साथ। और ओवरऑल कितना मिला रहा है? 280। तो यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे। देखो 280 में से मैं 40 40 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 40। और यहाँ से 300 में से 280 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 20। तो यहाँ से इसका रेशियो लेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 1:2। तो इसको किस रेशियो मिलाना चाहिए ताकि 20% लाभ हो? तो 1:2 के रेशियो मिलाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो एक उद्यम में सुरभि ने 6,000 रुपए 5 महीने के लिए, उर्वा ने 5,000 रुपए 6 महीने के लिए निवेश किया, तो लाभांश का अनुपात बताओ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो कैसे बढ़ता है? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में। मैं से बोल रहा हूँ कि जितना मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मेरे पास वो किसका रेशियो आ जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो एक तो ये लड़की है, कौन सी है? सुरभि है। और एक कौन सी है अपने पास? उर्वा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसने इन्वेस्टमेंट इतना किया, कितना किया? 6,000 रुपए किया। कितने टाइम के लिए किया? 5 महीने के लिए किया। उर्वा ने किया 5,000। और कितने मंथ के लिए किया? 6 मंथ के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम किसका रेशियो आ जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो इनका रेशियो ले लेंगे दोनों का। देखो 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा। देखो 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब मैं बोलूंगा यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा।
तो जो इनका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वली पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दोनों को बराबर प्रॉफिट मिलेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पर अपन देखो ये न्यू क्वेश्चन की सीरीज भी चला रखी है मैंने, रिसेंट एग्जाम में वो सीरीज भी चला रखी है, पीवाईपी सीरीज के भी मैंने 32 ऐसे कुछ सीरीज मैंने करवा दिए। तो आप लोगों को तीनों मिक्सअप में मिल रहे हैं, तो यहाँ से इतनी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आपको जब एनटीपीसी के एग्जाम में जाओगे तो जो मैथ में 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में, अन्नू की आयु उसकी माँ की आयु का 1/3 है, यदि अन्नू की आयु 12 वर्ष है तो माँ की आयु बताओ। देखो 1/3 है ना, तो किससे कंपेयर कर रहा है, माँ से। तो माँ की आयु अपन मान लेंगे, जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है वो मान लेते हैं। माँ की आयु कितनी है, 3 है रेशियो में। तो अन्नू की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु का 1/3। अगर माँ की आयु 3 है तो उसकी माँ की आयु का 1/3 करेंगे तो अन्नू की आयु कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अन्नू की आयु कितनी आ जाएगी, 1। तो ये अपन को रेशियो निकाल दिया कि माँ की आयु अगर 3 है तो अन्नू की आयु कितनी हो जाएगी, 1। क्वेश्चन में बोला कि अन्नू की आयु कितनी है, 12 वर्ष है, तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 12। कितना गुना दे रखा है, 12। जो माँ की आयु होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 12 गुना। 12 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना। तो 36 ईयर हो जाएगी, कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है, पी क्यू आर एस में पी एंड क्यू समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि एंगल को बाइसेट कर रहा है, एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेट कर रहा है। जैसे मान लो कि ये इस एंगल का, जो इस लाइन का समद्विभाजक है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। ऊपर मिलता है तो पी ओ क्यू बताओ। तो मैं पहले समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ। देखो ये समांतर चतुर्भुज है अपने पास, ठीक है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये दे रखा पी क्यू आर एंड एस। अगर इस पी का एंगल बाई सेक्टर और इस क्यू का एंगल बाई सेक्टर किस पे मिलते हैं, ऊपर मिलते हैं। तो मैं से बोल सकता हूँ कि अगर ये एंगल p/2 होगा तो ये भी कितना होगा, p/2 होगा। अगर मैं ये बोलूंगा ये एंगल कितना है, q/2 होगा, तो ये भी कितना होगा, q/2 होगा। अगर ये पता लग गया तो आप ट्रायंगल ऑफ पीओक्यू में देखो फिर, ट्रायंगल ऑफ पीओक्यू में ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज से बताओ, एंगल ऑफ p/2, एंगल ऑफ p/2, एंगल ऑफ ओ देखो, एंगल ऑफ q/2। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो आप लोगों को किसका मान चाहिए, ओ पर चाहिए ना। तो ओ का मान चाहिए तो मैं बाकी को दो को उधर के जोड़ के किस में भेज दूंगा, 180 में से माइनस कर दूंगा। तो 180 डिग्री माइनस 1/2 को मैं ले लूंगा, तो यहाँ से कितना बचेगा मेरे पास, p प्लस क्यों बचेगा। ये सुनो, ये सुनो। अब मुझे इसे बता दो, जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, अगर समांतर चतुर्भुज की आप लोगों को प्रॉपर्टीज पता है, ये पी क्यू आर एस होता है। तो जो एडजेसेंट एंगल होता है, मतलब एंगल पी और क्यू का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। अगर एस आर ओ का सम बोलूंगा तो इसका इसका सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। मतलब पास पास वाले जो एंगल होते हैं समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज से कितना सम होता है, 180 डिग्री होता है। तो मुझे पता चल गया पी और क्यू का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 माइनस 1/2, 180, तो 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 180 में से अगर 90 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास पी ओ क्यू का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा अपने पास, 90 डिग्री। तो यही पूछा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो शीनू के पास दो संख्याएं हैं और दोनों कितनी है, 29 से बड़ी है। उनका जो महत्तम समावर्त है, मतलब बोल सकता हूँ कि यहाँ पर एलसीएफ दे रखा है अपन को 29, और लघुत्तम समावर्त है मतलब एलसीएम दे रखा है 4137। अगर उसकी माता ने ये कहा कि उनका योगफल बताओ, उनका एडिशन बताओ, उनका सम कितना होगा, तो बताना है। तो संख्या मान लेते हैं पहले। अगर एचसीएफ अपने पास कितना है, 29 दे रखा है। एचसीएफ कितना है, 29 दे रखा है। तो मैं बोलूंगी वो संख्या कितनी हो जाएगी, एक तो 29 इंटू एक के। एक क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, मतलब जो एचसीएफ को प्राइम नंबर की मल्टीपल सी क्या होती है, वो संख्या बड़ी होती है। तो 29 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 29 इंटू बी। अगर मुझे इसे बता दो इन दोनों संख्या, ये रियल संख्या ये है और दूसरी संख्या कौन सी, ये है, तो इनका एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो 29 तो कॉमन आ ही रहा है, और ए इंटू बी ये क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। और ट्यूशन के अकॉर्डिंग एलसीएम कितना दे रखा अपन को, 4147। तो एलसीएम की जगह रख देंगे 4147, 29 ए बी, ये सुनो। तो 29 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना टाइम चला जाएगा, 143 टाइम। कितना चला जाएगा, 143, और ए बी। तो अपन को ये संख्या सोचनी है, ए बी बराबर कितना है, 143। तो ए का मान कौन सा रखूं, अगर मैं केस वन लेता हूं कि अगर मैं ए का मान 1 रखता हूं, बी का मान कितना रखता हूं, 143, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है मेरे पास, क्योंकि अगर मैं ए का मान 13 रखता हूँ, बी का मान कितना रखता हूँ, 11, तब भी मेरे पास कितना आता है, 143। ये सुनो, लेकिन अपने को क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है अपने को, आप लोग देखोगे कि ये दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, 29 से बड़ी होनी चाहिए। अगर अपन ये पहला वाला केस लेते हैं, अगर अपन ये पहला वाला केस लेते हैं, तो यहाँ पर 1 इंटू 29 करते हैं, 1 इंटू 29 करेंगे तो कितना जाएगा, वो 29 ही आ जाएगी। तो क्या 29 वो संख्या 29 से बड़ी हो रही है, नहीं हो रही, तो ये पहला केस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कौन सा केस लेके चलेंगे अपन, ये वाला। तो जो संख्या आ जाएगी पहली वाली, कौन कौन सी हो जाएगी, देखो 29 इंटू 13, पहली संख्या ये आ जाएगी।
जो दूसरी संख्या आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, 29 इंटू 11 के मल्टीपल में, क्योंकि ये तो थी एक की जगह मैंने 13 रख दिया, बी की जगह क्या रख दिया, 11। अब दूसरा तरीका क्या है इसको सोल्व करने का, एक तो इसको 29 इंटू 13 मल्टीप्लाई करो, फिर 29 इंटू 11 मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को जोड़ो। बाकी कैसे कर सकते हैं, इसको 29 कॉमन आ रहा है ना, 13 प्लस 11 कर दिया मैंने, 13 प्लस 11 कर दिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, 29 इंटू कितना हो जाएगा, 24। अब एक तरीका क्या है, आप ऑप्शन पर भी नजर डाला करो, गुणा करने की जरूरत नहीं है। देखो 9 चौक 36, लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में के अलावा किसी में भी लास्ट डिजिट क्या नहीं है, 6 नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 696। तो इन जो सम होगा वो कितना आएगा, 696। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो ये नंबर सिस्टम का सवाल है, इसमें बोला गया है कि यदि संख्या 953xy0 3 और 11 दोनों से विभाजित है, तो सैकड़ा और दहाई के स्थान पर गैर शून्य अंक है। मतलब उसमें गैर शून्य का मतलब उसमें जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, कौन सा आएगा, डिजिट आएगा। एक से लेके अनंत तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन जीरो नहीं आ सकता। तो अपनी इस संख्या को क्या बताना है, कौन सा अक्स और वाई का मान होगा ये बताना है। तो देखो मैं बोलूँ क्या दे रखा है, 953 अक्स, ये क्या दे रखा है, 953 अक्स वाई एंड जीरो, ये संख्या दे रखी है। ये सुनो, तो यहाँ पर मुझे ऐसे बता दो कि अगर 3 से डी मल्टीपल चेक करना है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, क्या करना है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो कैसे करेंगे कि इनका डिजिट सम क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ कि 653 5 एंड 4 दे रखा है, ठीक है, 5 एंड 4, एंड यहाँ पर दे रखा है कितना, 1। अगर ये संख्या 3 से डिविजिबिलिटी रूल है, चेक करेंगे, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इनका डिजिट सम चेक कर लो, 653 प्लस 5 प्लस का 4 प्लस 1। अगर इनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगी, संख्या 3 से डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगी। बाकी इजिली कैसे चेक कर सकते हैं, अगर 3 का जो मल्टीपल बन रहा है ना उसको काटते जाओ, देखो 6 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, कट रहा है, 3 भी कट रहा है। यहाँ से मैं बोलूंगा कि 5 रेख 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 रेख 6 3 से कटेगा, 5 और 4 कितना होगा, 9 से, 9 भी क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो देखो ये 3 से पूरी संख्या कट जाएगी, 3 से क्या हो जाएगी, डिविजिबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ से अपन ऑप्शन से करेंगे, देखो यहाँ से लेता हूँ पहला ऑप्शन कि 953 1 एंड 4 और 0। तो ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा वो चेक करते हैं। देखो यहाँ से 3 से ये कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, 5 से 6 कट जाएगा, लेकिन देखो ये 4 बच रहा है। तो 4 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता। तो देखो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, क्योंकि अगर मैं 4 1 लिखूंगा तब भी 4 बचेगा मेरे पास। तो ये दोनों संख्या तो हट जाएगी, क्योंकि 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। बाकी अपन दूसरा चेक करते हैं, कौन सा चेक करेंगे, ये वाली संख्या लेते हैं कि 953x y0, इसकी जगह लगता हूं मैं 7 एंड 3, इसकी जगह क्या रखूंगा, 7 एंड 3। तो यहाँ से 7 एंड 3 रखता हूं, तो कैसे रखूंगा, देखो 7 एंड 3। तो 11 का मल्टीपल चेक करना है, तो 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए अपन अल्टरनेट जोड़ते हैं। देखो 9 और 3 तो 9 प्लस 3 करूंगा, प्लस 3 करूंगा, फिर माइनस करूंगा, तो जो ये बच रहा है ना उसको जोड़ दूंगा, 5 प्लस 7। तो इसके बराबर में क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल कोई भी आना चाहिए। देखो 3 और 6 कितना हो गया, 6 और 9 कितना हो गया, यहाँ से 15, तो यहाँ से कितना हो गया, 7 और 5 12, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 3। तो क्या है इसमें से आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, 11 से मल्टीपल चेक नहीं होगा, मतलब 11 से डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा ये। तो ये संख्या भी हट गई, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी बच गया। तो इसको भी चेक करके बता देता हूँ कितना होगा, देखो 953, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3, यानी कि 7, और कितना होगा 0। देखो यहाँ से को जोड़ूंगा तो कितना होगा, 9 प्लस 3, फिर इसको जोड़ दूंगा 7, फिर माइनस कौन सा करूंगा मैं, 5 प्लस 3 से, कितना करूंगा, 5 प्लस 3 से। तो यहाँ से देखोगे 7 और 3 10, कितना हो गया, 19, और कितना हो गया, 8। तो यहाँ से कितना हो रहा है अपने पास, यहाँ से कितना हो रहा है, 11। तो 11 देखो आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये संख्या 11 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी। तो आई होप समझ में आएगा, जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो देख करके जरूर देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो 12 में क्या बोला गया है कि अगर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 4 वर्षों में किसी मूलधन पर 1200 रुपए में साधारण ब्याज उपार्जित होता है, तो मूलधन के 3 गुने आपको निकालकर 6% वार्षिक दर से उसको कितना उपार्जित ब्याज मिलेगा। तो जो अपन मैं बोलूंगी प्रिंसिपल निकाल लेंगे पहले। प्रिंसिपल क्या होता है, अगर मैं रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अपने पास के 100 इंटू ऐसा ही दिया हुआ है, और रेट और टाइम दिया हुआ है। तो देखो 100 लिखूंगा, ब्याज कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1200, यहाँ से कितना रेट, रेट कितना दिया हुआ है यहाँ से 8, टाइम कितना दिया हुआ है 4। अगर मैं 4 से कैंसिल आउट करता हूँ तो दो दो टाइम हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 300, और 2 से कितना हो जाएगा यहाँ से 150, और 4 से कितना हो जाएगा, ये 25 टाइम। तो प्रिंसिपल निकल के आएगा, वो कितना आएगा, 25 इंटू 150, तो ये कितना जाएगा अपने पास, 3750। फिर क्या बोला उस मूलधन के 3 गुना, तो मूलधन का 3 गुना निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 3750 इंटू 3। तो यहाँ से मूलधन का 3 गुना निकालेंगे तो कितना आएगा, 11250, ये आ जाएगा नया मूलधन। अब इस पर ब्याज निकालना है, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R बटा 100। ये सोनो प्रिंसिपल कितना निकाल लिया अपने, 11250,
टाइम दे रखा कितना 3 ईयर्स, टाइम 3 ईयर्स हो गया। रेट कितना दे रखा है यहाँ से 6 ईयर, 6%, ठीक है। और परसेंटेज उठाएंगे तो कितना हो जाएगा 00, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा ये 225 टाइम हो जाएगा। और 5 से कितना हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा। 2 से कितना हो जाएगा ये 6, 3 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ से जो ब्याज मिलेगा वो कितना होगा 225 × 9, कितना ब्याज मिल रहा है यहाँ से 2025। कितने ब्याज मिल रहा है यहाँ से 2025। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो क्या बोला गया है, एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है और एक दूसरा नल है वो 30 मिनट में उसको क्या कर सकता है खाली कर सकता है। बोला है कि दोनों लोग एक साथ काम करते हैं तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो ये घंटे में दे रखा है, बाकी सारे किस में दे रखे हैं मिनट में, तो 1 घंटे बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है ना। तो एक टंकी मान लो जो ए है वो 60 मिनट में क्या कर देती है उसको खाली कर देती है, और दूसरा नल है बी उसको कितने मिनट में खाली कर देता है 30 मिनट में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो टोटल यूनिट पता लग जाएगी अपने को 60। तो 60 में अगर इसकी एक ही एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा, अगर एक ही एफिशिएंसी निकालनी है तो 60/60 करूंगा तो कितना आ जाएगा एक एफिशिएंसी आ जाएगी। और 60 में 30 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास दो आ जाएगी एफिशिएंसी। अगर ये बोला कि दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये कितने मिनट में काम कर लेंगे 1 मिनट में 3 की एफिशिएंसी काम करते हैं। तो टोटल इतना यूनिट काम करने को उसको कितना टाइम लगेगा। तो 60 में अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 20 मिनट। कितना आएगा 20 मिनट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो आयु में बड़े राम है और छोटे श्याम की आयु में 16 वर्ष है का क्या है अंतर है। 6 वर्ष पहले ही राम की जो राम है ना वो श्याम से कितना गुना बड़ा है 3 गुना बड़ा है। तो राम की क्या बताना है अपने को वर्तमान एज बताना है। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर राम है और एक कौन है श्याम है। राम है और एक श्याम है। तो जो राम की एज मैं बोल लेता हूँ एक्स है और जो श्याम की एज कितना है वाई है। राम की एज कितनी है एक्स है, श्याम की एज कितनी है वाई है। ये सुनो बड़ा कौन है राम है, तो इनके आयु का अंतर मैं बोल दूंगा एक्स माइनस वाई का अंतर कितना दे रखा है 16 दे रखा है। 21 नंबर में बोल दूंगा एक है। फिर बोला है कि 6 वर्ष पहले, तो ये राम कितना हो जाएगा 6 वर्ष पहले इतनी आयु का होगा, और जो श्याम रहा होगा 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा इतना हो रहा होगा। लेकिन बोलो श्याम से 3 गुना बड़ा है, अगर ये 3 गुना पहले से बड़ा है तो इसको बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा करूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो x-6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y माइनस 6×3 = 18। तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पे इक्वेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x-3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस में से कितना हो जाएगा माइनस का 12। तो ये एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी अपने पास x-3y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 12। ये दो इक्वेशन आ गए अपने पास, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो इसको इजीली अपने इन दो वेरिएबल की वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्या पूछा है देखो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने पास 1-2 सेकंड भी बचे तो अपने क्या करते हैं इजीली एडवांटेज अपन प्राप्त होता है एग्जाम में। तो राम की वर्तमान एज चाहिए ना अपन को, किसकी चाहिए राम की वर्तमान एज, मतलब अपन को अक्स को रखना है बाकी को इसको काटना है। तो देखो यहाँ पर 3y है तो उस पूरी इक्वेशन को मैं किससे गुणा कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कैसे करूंगा देखो 3x माइनस का 3y इक्वल टू कितना हो गया 16×3 = 48। यहाँ से कितना हो जाएगा देखो x यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 12। ये सुनो देखो अब इसको माइनस करता हूँ मैं तो माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 2x, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ पर 60। अक्स की वैल्यू चाहिए अपन को, अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 ईयर्स। तो राम की एज कितनी आ जाएगी वर्तमान एज 30 ईयर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। रेखा एक व्यवसाय में 8,000 रुपए का निवेश करती है और 8 माह पश्चात उस व्यवसाय में कितना माया आ जाती है, कितने रुपए निवेश करती है 6,000 रुपए निवेश करती है। टाइम कितना रहता है इनका 2 वर्ष रहता है। अंत में यदि रेखा के लाभ के हिस्से में 2,000 रुपए मिलते हैं तो माया का लाभ बताना है। तो एक तो लड़की कौन सी है इसमें रेखा है, एक तो कौन है रेखा है, दूसरी कौन सी है माया। अगर 2 ईयर्स के लिए लगा रहे हैं तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो 2 ईयर में कितने मंथ हो जाएंगे 24 मंथ हो जाएंगे। कितने मंथ हो जाएंगे 24 मंथ। तो रेखा का टाइम तो देखो 24 मंथ हो जाएंगे, क्योंकि ये तो 6 8 माह 50 आ रही है तो ये तो रेगुलर से है, तो ये 8,000 इंटू कितना हो जाएगा 24। ठीक है, माया क्या होती है 8 माह पश्चात आती है। 24 में से 8 माह पश्चात आएगी तो ये कितने माह तक लगाती है 16 माह तक लगाती है। कितने रुपए लगाती है 6,000 रुपए लगाती है। कितने रुपए लगाती है 6,000 रुपए लगाती है 16 माह तक। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा इनका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा क्योंकि देखो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है टाइम, तो मैंने क्या बताया था इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम क्या आता है प्रॉफिट का रेशियो आता है। देखो 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा। 4 से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो गया 6 टाइम। 4 से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 टाइम। देखो 6 से कितना हो जाएगा 6, 4 से करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2। यहाँ से 2 रेशियो बना जाएगा इनका प्रॉफिट का रेशियो। अब देखो क्वेश्चन में जो रेखा है उसका प्रॉफिट दे रखा है अपने को कितना 2,000 रुपए। तो दो की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 2,000 रुपए। कितना गुना दे रखा है 1,000 गुना। कितना दे रखा है 1,000 गुना। तो जो माया है उसका प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा 1,000 गुना। तो माया का जो प्रॉफिट हो जाएगा कितना आ जाएगा 1,000 रुपए। कितना आ जाएगा 1,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। यदि एक घन का कुल पृष्ठ की क्षेत्रफल अपन को दे रखा 864 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन कितना होगा? घन का आयतन कितना होगा? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a² इक्वल टू कितना होता है? 864। तो अगर 6 से मैं कैंसिल आउट करता हूं तो कितना हो जाएगा? 144। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 1/4। अगर ए की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 12। अपन को क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो घन का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है? ए क्यूब। तो अपन 12 का होल क्यूब करेंगे, तो 12 का होल क्यूब अपन को याद रहना चाहिए कितना होता है? 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो उस घन का जो साइड अगर 12 होती है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 1728 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 17 पर। देखो इसको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अगर इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? देखो 30। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3, 5 15। इसको कैसे सोल्व करूंगा? देखो 13.5 यहाँ से अलग से सोल्व करके बता रहा हूँ इसको 2 से। एक तो वैसे सोल्व कर सकते हैं, बाद में 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 26। और 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 27। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 27 माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 27। और ये कितना हो जाएगा? 9 3 27 प्लस का कितना हो जाएगा? 27। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 27। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये क्वेश्चन दिया हुआ, आप लोग क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन साइन 48 डिग्री प्लस थीटा, माइनस दे रखा है कोस 42 माइनस थीटा। देखो इन दोनों में से किसी को भी एक को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं लिखूंगी साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है अपने पास? कोस थीटा होता है। यस और नो? अगर इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? इसको इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन 90 माइनस 42 माइनस थीटा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ये जीटी से रखूंगा 42 माइनस थीटा। अगर इसको ऐसे लिख दिया तो ये साइन 90 हो गया, ये माइनस थीटा हो गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा। कोस हो जाएगा, थीटा कितना है अपने पास? 42 माइनस थीटा हो जाएगा। यस और नो? ये कितना हो जाएगा? कोस 42 माइनस थीटा, क्योंकि इसको तो मैंने चेंज ही नहीं किया, क्योंकि ये सेम दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होता है। यहाँ से कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये बोला है पी ओ क्यू, ये क्या है? ये पी ओ क्यू है, ये क्या दे रखा है? व्यास डायमीटर दे रखा है, चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है। तो पी एस आर अपन को एक कितना दे रखा है? 130 दे रखा है। तो पी आर क्यू का वैल्यू बताना है, मतलब आर पी क्यू। आर पी क्यू ये बताना है एंगल, ये वाला एंगल बताना है। तो मैं इसे बताऊंगा, अगर चक्रीय चतुर्भुज होता है तो चक्रीय चतुर्भुज के, जैसे मान लो ये सर्कल है, इसके अंदर ये चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा दे रखा है? पी क्यू आर एंड एस। अगर मैं बोलूं ये 130 डिग्री है, तो इसके आमने सामने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर 130 है तो इसका कोण का मान कितना होना चाहिए? 50 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि 130 प्लस 50 क्या होगा? तभी तो 180 डिग्री होगा। अगर मैं ये बोलूं अगर ये 60 डिग्री है तो इस कोण का मान कितना डिग्री होना चाहिए? 120 डिग्री होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, तभी तो क्या बनेगा? ये चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होते हैं? आमने सामने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मुझे ये एंगल बता दो क्यों कितना हो जाएगा? अगर ये 130 डिग्री है, चक्रीय चतुर्भुज अपन को दे रखा है 130 है, तो 180 होने के लिए इसका मान कितना होना चाहिए? 50 डिग्री। ये सोनो। अब एक रूल हो लगता है कि ये अगर ये सर्कल का डायमीटर है पी क्यू, और सर्कल के डायमीटर द्वारा वर्त की परिधि पर कहीं पर भी अपना एंगल बनाए तो वो डिग्री कितना डिग्री को ऑलवेज होता है? 9 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर भी अगर ये एंगल बनाता हूँ वर्त की परिधि पर, ये भी कितना डिग्री का बनेगा? 9 डिग्री। कहीं पर भी वर्त की परिधि पर यहाँ पर अगर मैं ये एंगल बनाता हूँ, व्यास द्वारा बनना चाहिए, लेकिन ये कितना डिग्री हुआ? 9 डिग्री। तो देखो ये परिधि है, ये क्या है? सर्कल का व्यास है। और ये क्या? परिधि पर बना एंगल है, तो ये कितना डिग्री को हो जाएगा? 9 डिग्री को हो जाएगा। तो आप एंगल ऑफ देखो, एंगल ऑफ ट्रायंगल ऑफ देखो आर क्यू पी में। तो इसमें अपन एंगल आर पता है, एंगल क्यू पता है, एंगल पी का मान निकाला है। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये सुनो, एंगल पी का मान कितना है? 9 डिग्री वर्ट की थ्योरम से। और एंगल क्यू निकालिए कितना होगा? 50 डिग्री। एंगल पी निकालना है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये कितना हो गया? देखो 140 उसमें से माइनस करूंगा तो अपने पास कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? पी का मान 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में क्या बोला गया? देखो ए और बी अलग अलग कार्य करते हैं, जिसमें 60 दिन और 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रारंभ में कौन करता है? बी करता है। बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा? अगर मैं बोलूं ए कितने दिन में करता है? 60 दिन में करता है। और बी करता है वो कितने दिन में करता है? 70 डेज में। अगर इनका एलसीएम लेंगे, टोटल यूनिट निकाल लिया अपन वर्क का, कितना हो जाएगा? 42 420। तो अगर इसकी एफिशिएंसी निकालूंगा तो कितना हो गया? 7। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी अपने पास? 6। तो काम कौन कर रहा है? इसे बोला बी प्रारंभ करता है, पहले बी करता है, फिर ए आता है, फिर वापस बी आता है, फिर कौन आता है? ए आता है। तो मैं बोलूं कि अगर बी पहले वो दिन कार्य करता है तो कितनी एफिशिएंसी करेगा? 6 एफिशिएंसी करेगा। ऐसे ही अगले दिन कौन आता है? ए आएगा, तो ये 7 की एफिशिएंसी करेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये एक दिन हो गया, ये कितना हो गया? 2 दिन। तो मैं जैसे बता सकते हो ना कि 2 दिन में इन्होंने कितना यूनिट कार्य कर लिया? छह। 6 और 7 कितना यूनिट कार्य कर लिया? 13 यूनिट कार्य कर लिया इन्होंने। ठीक है, 13। कराना कितना यूनिट कार्य है अपने को? कितना यूनिट कार्य कराना है ना? तो देखो या तो ये पूरा अप्रोक्स चला जाएगा,
13 को किस संख्या से गुणा करोगे कि 420 आ जाए, या इसके जस्ट पास में होना चाहिए। तो मैं से बोलूंगा 13 का मल्टीपल तो दिख नहीं रहा, तो अपन को 13 को मैं बोलूं कि आप 32 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना यूनिट कार्य हो जाएगा, यहाँ से 416 यूनिट कार्य हो जाएगा। 400 यूनिट 16 यूनिट कार्य हो जाएगा, तो यहाँ से भी किससे गुणा करना पड़ेगा अपन को, 32 से गुणा करना पड़ेगा। तो दिन कितना आ जाएगा, 64 दिन। तो 64 दिन में मैं ऐसे बोल सकता हूँ इतने यूनिट कार्य कर लेंगे। कितना यूनिट कार्य लेंगे, 64 दिन में कितना यूनिट कार्य कर लेंगे, 416 यूनिट कार्य कर लेंगे। अब कौन आएगा, बी आएगा। अब कौन आएगा, बी आएगा। लेकिन अब इसमें देखो टोटल कार्य में कितना बाकी है, 4 ही तो बाकी है, क्योंकि 4 करते ही कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो मुझे ऐसे बता दो कि अगर एक दिन में जो ए है वो कितना यूनिट कार्य करता है, 6 यूनिट कार्य करता है ना। कितना यूनिट करता है, 6 यूनिट। अगर मेरे को देखो 1 यूनिट कार्य करने में कितना दिन लगेगा, 1/6 दिन लगेगा 1 यूनिट में। ये सुनो, लेकिन मुझे कराना कितना यूनिट है, क्योंकि मुझे 4 यूनिट में कितना दिन लगेगा ये पता लगाना है। तो 4 यूनिट में उसको कितना यूनिट लगेगा, 4/6 दिन लगेगा। तो यहाँ से कितना गया, 2/3। देखो इतना टाइम और लगेगा, तो यहाँ से बोलोगे 64 तो लगेगा ही लगेगा, साथ में 2/3 दिन और लगेगा। तो यहाँ से टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 64 सही 2/3 दिन। देखो पूरा बेसिक से बता दिया मैंने यहाँ से। जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार वीडियो को बैक करके देखेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखो एक आदमी अपने घर से ऑफिस के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और 30 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह कितने मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की उसकी दूरी बताओ। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए और डिस्टेंस निकालना है तो अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड और जो डिफरेंस ऑफ स्पीड करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ स्पीड। और जो ये डेल टाइम होता है ना, डेल टी मतलब टाइम का डिफरेंस लेते हैं। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड मुझे बता दो कितना है। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, पहली स्पीड 4 है, इनका प्रोडक्ट कर दिया, और इन जो स्पीड है इनका मैं अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो कितना हो गया, 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2। और डेल टाइम क्या होता है, डेल टी टाइम क्या होता है, देखो यहाँ से पॉइंट फिक्स मान लो, यहाँ से फिक्स टाइमर पहुंचता है। एक बार तो क्या है, 30 मिनट देरी से पहुंच रहा है। एक बार तो क्या हो रहा है, 30 मिनट देरी से पहुंच रहा है। एक बार क्या हो रहा है, 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। एक बार क्या हो रहा है, 5 मिनट पहले। तो यहां से इस टाइम तक आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, डिफरेंस कितना मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा कितना मिनट लग रहा है, 35 मिनट, क्योंकि देखो 30 मिनट तो ये 5 मिनट है, कितना टाइम लगेगा, 35 मिनट लगेगा। तो डेल टी टाइम कितना हो गया, 35 मिनट। ठीक है, कितना आ जाएगा, 35 मिनट। अगर यहाँ पर देखा किलोमीटर में, अगर मिनट है तो इसको मैं घंटे में चेंज कर लूंगा, तो किससे डिवाइड कर दूंगा, 60 से। इसको सोल्व कर लो तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी। देखो 2 से कैंसिल आउट करता हूँ, यहाँ से कितना हो गया, 2 टाइम। 6 से कैंसिल आउट करूंगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 टाइम। 2 से कितना हो जाएगा, 5 टाइम। और 5 से कितना हो जाएगा, 7 टाइम। तो जो डिस्टेंस निकल के आई अपने पास कितना आएगा, 7 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 22। देखो एक महिला के पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 480 सिक्के हैं। यदि सिक्कों का जो मूल्य का अनुपात दे रखा है, ये दे रखा है 2:3:4, सभी सिक्कों के एक साथ कुल मूल्य बताओ। तो मुझे ऐसे बता दो, तो सिक्कों की संख्या निकालते ना। सिक्कों की संख्या कैसे निकलेगी, सिक्कों की संख्या का देख लो आप, ऐसी निकलती है सिक्कों की संख्या कि अगर मैं टोटल मूल्य, कुल मूल्य निकालूं, ठीक है, कुल मूल्य निकालूं और प्रत्येक सिक्कों का मूल्य से डिवाइड कर दूं, प्रत्येक सिक्कों की संख्या से मैं क्या कर दूं, उसको डिवाइड कर दूं, सिक्कों की मूल्य से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिक्कों का प्रत्येक शुल्क मान लो 2 रहा होगा, ये 3 रहा होगा, ये क्या रहेगा, 4 रहा होगा। ठीक है, तो पहले एक यहाँ से बताऊंगी, जैसे 1 रुपए है, एक 50 पैसा है, यहाँ पर कितना हो गया, 25 पैसे। तो 1 रुपए में कितना सिक्के रहे होंगे, उसका मूल्य एक रुपए। एक सिक्के, प्रत्येक सिक्का का मूल्य कितना रहेगा, 1 रुपए। अगर इसको पैसे को मैं अगर रुपए में कन्वर्ट करूंगा, तो क्योंकि मुझे पता है 100 पैसे में कितना होता है, 1 रुपए। 50 पैसे में कितना हो जाएगा, आधा रुपए हो जाएगा, ये सुनो। 25 पैसे में कितना होगा, 1/4 रुपए हो जाएगा, ये सुनो। अगर मुझे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालूं, तो कैसे निकालूंगा, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या। 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कैसे निकालूं, टोटल मूल्य तो क्यों ना है 1 रुपए का, 2 अक्स है, तो मैंने 2 अक्स लिख दिया। और 1 रुपए का जो प्रत्येक सिक्कों का मूल्य कितना है, 1 रुपए है। यहाँ पे 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास टोटल जो सिक्कों की संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2 अक्स आ जाएगी। अगर मैं ऐसे ही निकालूं, 50 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालूं, तो टोटल मूल्य कितना है 50 रुपए का, 3 अक्स है। और कितने हैं प्रत्येक मूल्य, 1/2 रुपए है, 1/2 है, तो ऊपर जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो 50 रुपए के जो सिक्के होंगे, 50 पैसे के सिक्के होंगे, कितने हो जाएंगे, 6 अक्स हो जाएंगे। ऐसे ही अपन को 25 पैसे के सिक्के निकालने हैं, 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो टोटल मूल्य कितना है इसका, 4 अक्स है। और अगर किससे डिवाइड करूंगा, 1/4 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा टोटल मूल्य, जो सिक्कों की संख्या कितना आएगी, 16 अक्स। टोटल सिक्कों की संख्या ये है, कितना है, 2 अक्स प्लस 6 अक्स प्लस 16 अक्स।
और ट्यूशन के अकॉर्डिंग टोटल सिक्कों की मूल्य कितना है यहाँ से 480। या सोनो, तो यहाँ से कितना हो गया देखो, 6 2 8 और कितना हो गया 24। 24 बराबर कितना हो गया 480। यहाँ से कितना हो गया x बराबर 24 दूनी 48, x बराबर कितना हो गया 20। अब कुछ क्या पूछा, कुल मूल्य, तो कुल मूल्य तो ये हो जाएगा 2x प्लस, कुल मूल्य कितना हो जाएगा देखो यहाँ से देखो, कुल मूल्य कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x, कितना हो गया 4 3 7 और 2 9x, कितना हो जाएगा 9x। तो 9x और x की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक तरीके तो ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अपने मैंने बेसिक बता दिया। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी अपन अगर इसको ऑप्शन पर नजर डाले, तो कुल मूल्य पूछा है, मतलब 2 प्लस 3 5 5 4, मतलब 9 का मल्टीपल चाहिए। 9 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर सी है, इसको भी एक सेकंड में कर सकते थे अगर ऑप्शन से करते थे। कौन सा ऑप्शन आता, ऑप्शन नंबर सी आता। इतना करने की जरूरत नहीं है, बाकी मेरे को समझाना तो है ही था, तो भाई आएगा कैसे। बाकी अगर आप ऑप्शन से करते तो कैसे करते, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9। तो 9 की वैल्यू तो पूछा है, यहाँ पर भी अपने किसकी वैल्यू निकाली है, 9 की वैल्यू पूछी है। 9 का मल्टीपल कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये बोला गया है, जब पी एंड क्यू एंड आर समूह में शामिल होते हैं, तो 12 सदस्य के समूह का जो औसत वजन होगा वो कितना दे रखा है, 60, जो 60 kg है उससे बढ़कर कितना हो गया यहाँ से 64 kg किलोग्राम हो जाता है। पी क्यू आर का औसत वजन जो वजन दे रखा है वो इस रेशियो में दे रखा है, 3:4:5 के अनुपात में। तो आर और पी के वजन के बीच में अंतर बताना है। तो मुझे ऐसे बता दो कि 12 सदस्यों का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है यहाँ से 60, तो सम कितना हो जाएगा यहाँ से, सम कितना हो जाएगा 12 × 60 कितना हो जाएगा 720। ये सुनो, देखो 720 तो थे, इसमें एक तो ये आ गया पी की वैल्यू, तो इसका सम कितना हो जाएगा 3x, रियल वैल्यू में बोलूं तो यहाँ पर इसका कितना दे रखा 4x, ये कितना हो जाएगा 5x। तो ये कितना हो गया 12 + 3 कितना हो गया 15 लोगों का ये सम आ गया। 15 लोगों का क्या हो जाएगा, 15 लोगों का ये क्या है सम है। तो देखो 15 लोगों का एवरेज कितना दे रखा 64, तो सम कितना हो जाएगा यहाँ से 15 × 64 हो जाएगा। ये सुनो, तो यहाँ से देखो कितना हो गया, देखो 720, 4 3 7 और 5 12, 12x हो जाएगा। यहाँ से कितना हो गया, तो 64 × 15 कितना होता है 960, और 960 में मैं क्या माइनस कर दूंगा 720, तो यहाँ से कितना हो गया देखो 12x, और 960 में से अगर 720 माइनस करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 240, अक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 20। तो क्या पूछा आप, देखो आर और पी के वजन के बीच का अंतर, तो आर कौन सा है यहाँ पर ये है, और पी कितना है यहाँ पर 3, तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया 2। तो किसकी वैल्यू पूछा है अपन को, 2 की वैल्यू पूछा है। किसकी वैल्यू पूछा है 2 की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है 20, ए की वैल्यू कितनी है 20, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 की, कितनी आ जाएगी 40 की। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज को निश्चित दर से 8,000 रुपए और 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, मतलब जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा अपन को, ये दे रखा 8,000 और ये रेशियो दे रखा कितना 93 31.20। देखो यहाँ से 2 पॉइंट हटाता हूँ, पॉइंट के बाद कितना जाएगा 00, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा पॉइंट जीरो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80,000, ये कितना हो जाएगा 93 31.2। देखो 8 से कैंसिल आउट करता हूँ तो ये 8 से कितना हो जाएगा 10,000 टाइम, ठीक है। अगर इसको 8 से कैंसिल आउट करता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा 11,664। देखो ये 8 से कैंसिल आउट करते हैं तो कितना होता है, अपने जानते हैं 125 घंटे कितना होता है 1000 होता है। तो अगर 8 से कैंसिल आउट करूँ तो ये 1000 तो कितना हो जाएगा 125 टाइम हो जाएगा, और एक जीरो लग जाएगा, तो 8 से फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसको 8 से कैंसिल आउट करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1458, कितना आ जाएगा 1458। फिर 2 से कैंसिल आउट करो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो 625, और यहाँ से कितना हो जाएगा 729। अब देखो इसके आगे नहीं कटेगा। जब भी ऐसे बोले कि अमाउंट और आपको दे रखा है प्रिंसिपल का रेशियो, और इसमें बोला कि 2 वर्ष में हो जाता है, तो 2 वर्ष में दे रखा तो यहाँ पर क्या ले लोगे आप स्क्वायर रूट ले लेगा। अगर यहाँ पर दे रखा 3 वर्षों में, तो यहाँ पर इसका क्या ले लेते हैं अपन क्यूब रूट ले लेते हैं। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, और यहाँ कितना हो गया 27, कितना हो जाएगा 27। तो देखो यहाँ से कितना बढ़ा 2 बढ़ा, किस पे बढ़ा 25 पे बढ़ा, और परसेंटेज के लिए 100, तो 25 को 100, तो रेट कितनी रही होगी 8% रही होगी। तो इसका सोल्व करने का तरीका ये होता है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखो यश ने 30,000 रुपए के साथ एक कपड़ा व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने के बाद रवि ने 25,000 रुपए के साथ व्यवसाय शामिल हो गया, तो 1 वर्ष के अंत में बताना लाभ। तो एक तो कौन है यश है, एक तो कौन है यश है, एक कौन है रवि है। इसने तो 30,000 रुपए निवेश कर दी, इसने तो 30,000 रुपए निवेश कर दिए, कितने ईयर्स के लिए 12 मंथ के लिए, 12 मंथ मतलब 1 ईयर्स के लिए, ये सुनो। फिर रवि आता है वो 25,000 रुपए निवेश करता है 2 महीने के बाद, मतलब 12 मंथ होता है, 2 महीने के बाद आता है, तो कितने मंथ के लिए लगा के रखता है, ये 10 मंथ के लिए लगा के रखता है। देखो यहाँ से कितना हो गया 4 जीरो से, ये 4 जीरो में कैंसिल आउट कर दूंगा, तो यहाँ से कितना हो गया 12 × 36, 36/25। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा प्रॉफिट का रेशियो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। इन बताना आंकड़ों का माध्य और माध्य का बताना है। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, जिसमें 3 आ जाएगा,
फिर 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 9 आ जाएगा। अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है। 9, 11, 12 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 27। देखो माध्य तो इजीली होता है, इन सबको सम करो और क्या कर दो, दो से जो जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, माध्य। माध्य का क्या होता है, यहाँ पर एन बराबर कितना दे रखा है अपन को, एन बराबर कितना दे रखा है, 12। एन बराबर कितना दे रखा है, 12। तो ये सम होगा तो देखो क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 6। मतलब 6 टर्म और एक अगला वाला टर्म, 7वां टर्म। तो इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, अगला वाला टर्म का क्या ले लेंगे, अपन एवरेज ले लेंगे। तो माध्य का कैसे निकालेंगे अपन, देखो माध्य का कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला नहीं रटेंगे। मैंने बोला इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 टर्म। तो छठवां टर्म कौन सा है, ये 11वां। तो इसका नेक्स्ट टर्म भी ले लो, अब इन दोनों का एवरेज ले लो, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी, माध्य का आ जाएगी। तो 11 प्लस 12 कितना हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा, 32, 33, 33 कितना हो जाएगा, 33/2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 11.5 कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 11.5। ये सुनो 22 से कितना हो गया, 23, 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 प्लस 12 कितना आएगा, 23, 23 में 2 से डिवाइड कर दूं कितना आ जाएगा, 11.5। 11.5 क्या आएगा अपने पास, माध्य का आ जाएगी। तो माध्य कैसे निकालेंगे, यहाँ से इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 159। और अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 13.25। तो क्या पूछा है, माध्य और माध्यिका का अंतर ही तो पूछा है, 11.5 और 13.25 का अंतर पूछा है, तो अपने पास कितना आएगा, 1.75। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर देखो, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है तो ये कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो वो बेसिक भी जरूरी है, अब इसमें कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, एक बेसिक जो फॉर्मूला लगते हैं वही लग रहा है। कैसे लगाएंगे, देखो अगर मेरे को प्रिंसिपल तो नहीं दिया और मैं प्रिंसिपल मान लूंगा 5, और 5 ईयर्स का साधारण ब्याज निकालना है, तो 5 ईयर का साधारण ब्याज रेट भी नहीं दिया हो तो मैंने लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, पी इंटू, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले जिससे आप लोगों को क्या हो इजीली समझ में आए। तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू टी इंटू R/100 होता है। तो देखो मेरे पास प्रिंसिपल भी नहीं पता, टाइम दिया हुआ मेरे 5 और आर कितनी दी हुई, R/100। अब जो ये ब्याज निकलेगा वो क्या है, मूलधन का 20% बता रखा है। तो मूलधन कितना माना था अपने पी, और इसका 20% निकलेगा। ये सुनो, देखो यहाँ से 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 से कितना हो जाएगा, 4 टाइम। तो यहाँ से मुझे आर तो पता चल गई कितना आ जाएगी, 4% आ जाएगी। आर कितनी आ जाएगी, 4% आ जाएगी। तो ये कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो ये बोला है कि अगर मैं इसका P/T/R/100 करूं तो ये कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगी, ये संख्या बोल रहा है। तो अपन को पी तो नहीं पता, टाइम कितना दे रखा है, टाइम भी नहीं पता, आर कितना दे रखा है, 4% बटा कितना हो जाएगा, 100। ये कितना हो जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगी। तो ये पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 25। तो 25 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टाइम 25 वर्षों में क्या हो जाएगी, ये मूलधन के बराबर हो जाएगी। तो यही निकालना है, तो अपन क्या कर दिया, बेसिक फॉर्मूला लगाया, आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये दे रखा है टेन थीटा बराबर अपन को दे रखा है, ये अपन को दे रखा है कि टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है, A² माइनस का B² अपॉन 2AB। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू बताना। तो ये कितना होता है लंब, ये कितना होता है आधार। अगर मैं बोलूं कि आप कर्ण कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सुनो। तो इसका अगर A² माइनस B² का होल स्क्वायर करोगे, प्लस ये क्या हो गया 2AB का होल स्क्वायर करोगे, तो ये ट्रिपलेट होता है। आप याद रखो कि अगर प्लस वाला होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो याद याद करने का ट्रिक क्या होता है, देखो कि अगर मैं बोलूं कि ये तीन याद रखो कि A² प्लस B², एक याद रखो A² माइनस B², एक याद रखो 2AB। ये सुनो, अगर मैं बोलूं कि ये चीज दिया हुआ है प्लस वाला, तो ये क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। ये दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ये क्या दिया होगा, तो आधार दिया हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ये चीज दिया हुआ है A² प्लस B² अपॉन A² माइनस B², तो अपन को पता है कि ये क्या होता है, कर्ण होता है, ये लंब होता है। तो आधार कितना हो जाएगा, बचा वो बच्चा बच्चा वाला कौन सा है, 2AB। तो ये चीज याद रखना है अपन को, जिससे अपन को ये गुणा करके देखना ना पड़े, डायरेक्ट डायरेक्ट पता चल जाए। तो यहाँ पर ऐसे मत सोचना कि भाई ए दिया हुआ है, अगर यहाँ पर अक्स वेरिएबल चेंज कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बता दिया कि ये लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी, क्या हो जाएगी, A² प्लस B², क्योंकि मुझे पता चल गया ये क्या है, ट्रिपलेट है पाइथागोरस प्रमेय से। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है अपने पास, A² माइनस का B², और कर्ण कितना है, A² प्लस का B²। तो बस इजीली इतना ही क्वेश्चन पूछा था। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी, A² माइनस का B² अपॉन A² प्लस का B²। ये सुनो, तो यहाँ पर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखो यहाँ पर बोला ABC और PQR, BC अपॉन QR की वैल्यू दे रखी है 1/3, तो PRQ की वैल्यू बतानी है। जब भी आप लोगों को ऐसे दे रखा है कि एरिया ऑफ किसका दे रखा है, PQR, और एरिया ऑफ दे रखा है आप लोगों को ABC, तो इसमें क्या क्या दे सकता है आपको, या तो PQ की साइड दे सकता है अपॉन AB की साइड दे रखा है। तो इन दोनों को स्क्वायर के बराबर कर दोगे तब भी क्या निकल जाएगा, इनका रेशियो निकल जाएगा। या क्या दे रखा है अपन को, QR साइड भी दे सकता है, या इसमें किसकी दे रखा है, BC की साइड दे रखा है। तो इन दोनों का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये भी बराबर हो जाएगा।
ये आप लोगों को एक तीसरी साइड दे सकता है पी आर, और ये क्या दे सकता है यहाँ पर एसी का स्क्वायर दे सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब भी ये ट्रायंगल समरूप होते हैं तो इनमें चाहे तीनों साइड का स्क्वायर का सम करो, या चाहे इनके मीडियन का स्क्वायर का सम के बराबर कर दो, या चाहे आप हाइट कर दो, कुछ भी दिया हो, उनके जो रेशियो दे रखा है ऐसे करके उनको अपन इक्वल करके क्या निकाल सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे बता दो एरिया ऑफ क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ क्या निकालना है पी आर क्यू, और यहाँ पर निकालना है एरिया ऑफ बी सी ए। देखो पी आर क्यू में कौन सा साइड दे रखा है, क्यू आर दे रखा है, तो मैं क्यू आर का होल स्क्वायर करूंगा, और यहाँ पर बीसी है मतलब बीसी की वैल्यू दे रखी है ए का स्क्वायर। तो यहाँ से जो एरिया का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 9, क्यों 9 में 9/1 तो है ही नहीं ऑप्शन, तो 9 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 9 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक समद्विबाहु ट्रायंगल दे रखा है एबीसी में, यदि एसी आपको दे रखा है बीसी के बराबर, और ये दे रखा है कि एबी स्क्वायर बराबर होगा किसके, ट्वाइस ऑफ एसी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ एसी के बराबर होगा। तो अपन को बताना है सी की वैल्यू। तो मुझे ऐसे बता दो कि अगर ए बी स्क्वायर है तो ट्वाइस ऑफ एसी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एसी रखता हूँ तो तभी तो आता है ट्वाइस ऑफ एसी स्क्वायर। तो यहाँ पर ट्रायंगल ऐसे बन सकता है ना, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से जैसे लिख रहा है, तो मैं 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बनाता हूँ। कौन सा, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल। तो ये हो गया ए सी बी, इसमें बोला है कि ए सी और बी सी भुजा बराबर है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यही तो हो रहा है ना, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर मैं ए सी की जगह बी सी रखता हूँ, ए बी स्क्वायर, और ए सी की जगह ए सी स्क्वायर रखता हूँ, और बी सी की जगह क्या लिखता हूँ, ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है आप लोग, ये रिजल्ट दे रखा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पूछा है सी कितना डिग्री का हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना डिग्री का हो जाएगा 9 डिग्री का हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।